हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, शिशा नमस्ते बेम। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। इसी के साथ आज है डेली ब्लॉग का डे 142 और हम जा रहे हैं सुबह सुबह फिर से कंस्ट्रक्शन वाली साइड पे, क्योंकि आज मिस्त्री लोग तो नहीं आने, लेकिन ईंटों का जो नीचे ढेर है वो सारा ऊपर की तरफ करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे भी फर्श डलना है और ऊपर भी ईंटें लगनी है। तो चलिए आज के दिन उस काम को करते हैं और देखते हैं सारा दिन हम क्या करने वाले हैं। तो काम को जाते वक्त रास्ते में हमें दिखते बहुत सारे लोग खड़े हुए। ये लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? तब हमें पता चलता है कि हमारा तत्ता पानी के पास जो रोड था, जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा टच होता है नदी का, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। पूरा गाड़ी बाइक नहीं जा रही, बस से कुछ नहीं आ रही। अरे मैं विचार था काम रास्ते में हमें मिले थे विनोद, जिन्होंने हमें बताया कि पूरी सड़क खराब हो चुकी है। नदी का पानी इतना ज़्यादा तेज फ्लो से आ रहा था कि सड़क ही टूट चुकी है, तो कोई भी गाड़ी और बस वहाँ पे क्रॉस नहीं हो रही है। यहाँ वाली गाड़ियाँ हमारी तरफ है और पार वाली साइड। और यही रीज़न है कि लोगों को पैदल आना पड़ रहा है सुन्नी वाली साइड के लिए, और बहुत ही ज़्यादा लोग आज पैदल आ रहे थे, क्योंकि जितनी भी बसेस गाड़ियाँ लोगों की अपनी थी वो क्रॉस नहीं हो पाई, तो लोगों को कामों पे तो जाना ही था ना, इसलिए लोग पैदल आ रहे थे। और आप लोग देख ही सकते हो, इतना रश सिर्फ तब होता है जब कोई मेला हो, कहीं पर लोगों को आना हो। लेकिन यहाँ पे सोचो कितना ज़्यादा इफेक्ट हुआ होगा सड़क में, जहाँ पे बाइक भी क्रॉस नहीं हो पा रही थी। तो हमने सोचा क्यों ना वहाँ जाके एक बार देखा जाए और आपको भी दिखाया जाए। हमारा लोकल एरिया, यहाँ पे आना जाना इतना ज़्यादा नहीं हम करते, क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्शन वाली साइड पे काम चलता है। ये 1 किलोमीटर आगे है, रिस्की है। नदी क्यों का पानी जो है बिल्कुल उस सड़क पे टच होता है। इतने सारे लोग पैदल चल रहे हैं, तो चलिए एक बार जाके देख ही लेते हैं कि वहाँ पे इतना ज़्यादा नुकसान हुआ क्या है। और ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे नदी का फ्लो टर्न करता है, तो ये बिल्कुल आके दीवार जैसा ही यहाँ पे टकरा जाता है, तो जितना भी यहाँ पे सड़क का मलबा है, नीचे वाला जो डाउन साइड पे जितने भी पत्थर मिट्टी जो रोड के नीचे है, वो सारा बहता है उसमें, क्योंकि पानी का प्रेशर इतना बचता है। आप लोग देख सकते हो सामने कितनी खतरनाक नदी है, इतनी खुली चौड़ी है। और जब बारिश ज़्यादा आती है ना, जैसे बादल वगैरह फट जाते हैं, कुछ होते हैं जो कि अभी रिसेंटली हुआ है, उस वजह से ही पानी का फ्लो ज़्यादा बढ़ा है और नुकसान भी इसी वजह से हो रहा है। आप लोग खुद ही देख लीजिए, नदी का टर्न लेफ्ट साइड की तरफ है, लेकिन सामने से नदी का पानी इतना फ्लो में, इतनी वेव्स के साथ आ रहा है ना, आप सोचो कितना ज़्यादा नुकसान हुआ होगा। पूरा रोड तबाह हो गया है। पानी की स्पीड देख के सच में खुद को भी डर लग रहा था, क्योंकि सड़क इतनी ज़्यादा पक्की थी, इतनी सालों से बनी है, और ये कैसे टूट जाती है इतना ही इजीली। आप खुद समझ सकते हो कितना ज़्यादा फ्लो इसका रहा होगा पानी का। एक बार आप आवाज़ सुनिए और देखिए कितना नुकसान हुआ है। ये तो इतना रिस्की पॉइंट बन चुका, मैं क्या बताऊं। पानी तो चलता रहेगा ना नदी का, ये बार बार पानी इसको कट करता रहेगा और ये रोड और ज़्यादा नीचे गिरता रहेगा, लेकिन लोग फिर भी नहीं मानते, बाइकों पे निकल रहे हैं, पता नहीं कैसे क्रॉस कर रहे हैं। चलिए फटाफट से हम भी अपनी कंस्ट्रक्शन वाली साइड पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि आज हमें काम करना था ईंटों को ढोने का, जिसमें मैं, मेरे पापा जी और साथ में एक बंदा हमने लगाया था काम करने वाला, क्योंकि ईंटें काफ़ी ज़्यादा थी तो बार बार ढोना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। तो ईंटें काफ़ी ज़्यादा थी, तो मिस्त्री लोगों को उठाने में वैसे ही बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर पे काम हो रहा है। तो हमने आज सारा दिन यही काम किया है, जिसमें हमने अपने साथ एक लेबर लगाई थी, जो कि बहुत ही मेहनती थे, एक नेपाली हैं। तो ये लोग तो काम करते ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन्हें ईंटें भरने का और ईंटें निकालने का काम मैं और मेरे पापा जी कर रहे थे, तो इन्हें भी ये काम काफ़ी ज़्यादा ईजी रहा और हमने काफ़ी जल्दी इस काम को कंप्लीट किया। इसके बाद लंच करने के लिए हम घर की तरफ निकलते हैं। जैसे घर जाने वाले होते हैं कि मौसम हम देखते हैं कि ख़राब होने वाला है, और हम आते भी बाइक पे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए चलिए फटाफट से घर चलते हैं, लंच करके आते हैं। फ़िलहाल शाम होने वाली है, काम करते करते सुबह से लेके खाना खा के कपड़े चेंज करके हम आ चुके हैं घर से, क्योंकि जिम भी जाना है शाम के टाइम। लेकिन मुझे फ़ोन आया है मेरे दोस्त पुनीत का, जो कि बिज़नेस करता है, आप लोगों को पता है, होलसेल में ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का। तो जो सड़क टूटी है तत्तापानी में, उसकी वजह से कनेक्टिविटी ख़त्म हो चुकी है तत्तापानी से, तो रोड बिल्कुल बंद है। वहाँ से ना कोई गाड़ी आ रही, ना कोई बस जा रही है। जितनी भी बस शिमला के लिए जा रही है, करसोग के लिए जा रही है, वो यहाँ पे क्रॉसिंग कर रही है। जो बस शिमला से आके यहाँ पहुँच रही है, पार वाली सवारियाँ उठा के वापस जा रही है यहीं से ही, और जो वहाँ से आ रही है वो यहाँ से सवारियाँ लेके जा रही है वापस, यानी कि बीच में आने जाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो उसका कोई ट्रक आ रहा है अपना, जिसमें सामान आ रहा है बहुत सारा, तो वो कहाँ पे उतारेगा, क्योंकि उसका तो पुल से पार है ना। तो उसने मुझे कहा है, मुझे फ़ोन किया है कि यहाँ पे स्टोर में रखेगा। और आज हमने क्लीनिंग भी करी है, सामान थोड़ा खाली किया है, क्योंकि यहाँ पे भी फर्श डालना है कुछ दिनों में। तो वो कह रहा है कि 3-4 दिन के लिए यहाँ पे अपना सामान छोड़ेगा। अब देखते हैं क्या होता है। वो फ़िलहाल आ रहा है शायद, पापा जी क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, तो अपनी शॉप तक तो लेके जा नहीं सकता। तो देखते हैं यहाँ पे अगर जगह बनी तो यहाँ पे वो छोड़ेगा। तो लो जी, फाइनली ये लोग भी पहुंच गए हैं, क्योंकि इनका सामान सुबह से लेके पहुंचा है, तो ट्रक तो इनके लिए नहीं खड़ा रहेगा, इसलिए सामान निकालना बहुत ज़रूरी था। तो ये लोग मेरे पास पहुंच जाते हैं, थोड़ी सी इनके साथ बातचीत, थोड़ी सी मस्ती करने के बाद हमने काम भी इनके साथ किया। लेकिन इसकी गर्दन पे देखो क्या हुआ था,
मुझे भी नहीं पता कि ये कैसे हुआ क्या हुआ, लेकिन ललित ने मुझे बताया कि कल ये काम करते हुए कहीं गया था, लेकिन पता नहीं कहाँ की कोई एलर्जी लग गई इसकी गर्दन में। लेकिन हम इसके साथ बहुत ज़्यादा मजाक कर रहे थे इसको लेके। आप समझ ही सकते हो लड़कों की दोस्ती। लाला बड़ा सड़ा और इनको इनसे लिखवा रहा, खुद नहीं कर सकता तू। मेरे मेरे ये कर्मचारी गोरखे, 2 गोरखे मेरे। क्या गोरखो गोरखो बेटा, हरीश बेटा ही तो आज उद्घाटन हो जाएगा फिर यहाँ बिजनेस में है। हरीश बेटा ही सामान डालने का निकालने का यहीं से सेल करेगा फिर तुम्हें। यहाँ लगाऊँ काउंटर में अपना। तो लो जी, इनका ट्रक भी पहुंच गया जिसमें बहुत सारा सामान था। इनके पास पेटियाँ ही ठंडे की इतनी ज़्यादा थी, कम से कम 300 से 350 की थी पेटियाँ थी। अब आप खुद ही देख लीजिए कितना सारा ये सामान लेके आया है। गोरखे तू लगता है गोरखा है साढ़े सच में। तू लगता है गोरखा है। आज काम भी खुद ही कर रहा, तो लग रहा है गोरखा वाला लगाया काम में किसी ने। मेरा जिम का टाइम भी हो रहा था जाने का, और सुबह से लेके मैंने आज बहुत काम किया है ईंटें ढोने का, तो मेरा शरीर वैसे ही थक चुका था। ऊपर से ये लोग आ गए तो इन्होंने मुझे खुद ही कह दिया कि जिम रहने दे, आज हमारे साथ ही काम कर लें, क्योंकि ये पेटियाँ निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी। तो मेरी भी हालत उतनी ज़्यादा नहीं थी कि मैं जिम भी जाऊँ और इनसे ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ, लेकिन फिर भी जितना मुझसे पॉसिबल हुआ मैंने उतना किया। और इनके पास ठंडे की बहुत ही ज़्यादा वेराइटीज़ है। अगर आप लोगों को भी चाहिए तो एक बार इनसे कॉन्टैक्ट ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे लोग हैं और मेरे दोस्त हैं, तो आपको अच्छा रेट दे भी देंगे। और जिम से आने के बाद हमें मिलते हैं रास्ते में हमारे धर्मेंद्र, क्योंकि आज हम तो नहीं गए, तो ये हमारा हाल चाल जानने के लिए हमारे पास आ गए। हमसे पूछा और पापा जी से भी थोड़ी सी आशीर्वाद ले लिया। सारा दिन काम करने के बाद हम फ्री हो चुके हैं। जिम जाने का सोचा था लेकिन नहीं जा पाए, और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि थोड़ी बहुत हेल्प उनके साथ भी करनी पड़ी उसका सामान अंदर करने में। अब वो कह रहा है कि वापस आना तो, क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ पार्टी वो करेंगे, मुझे करवाएगा और मिलना भी हमारा हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से नहाते हैं और वापस चलते हैं अपने पुनीत के पास। हमारे घर पे रोज आता है बंदर, कहाँ से आता है पता नहीं। ओ देखो कहाँ बैठा है, ओ देखो कहाँ बैठा है बंदा। ये देखो, लोग इसको डराते हैं, भगाते हैं कि ये फसल खराब ना करे, पर ये बंदा टावर के टॉप पे जाके बैठता है। इतना बड़ा टावर है, देखो कहाँ पहुँचा है। हाँ मम्मी, ये देखो, ये देखो। मंकी सुनाई नहीं दे रहा क्या? हेलो, कब पहुँचे जनाब? हमेशा ही पकड़िए। ओ ब्रो, ये ब्रो हो गया अंगेज है। चल चल। तो ये थे हमारे घनिष्ठ मित्र कुलविंदर, जो चंडीगढ़ से अभी पहुंचा था। 10 मिनट इसे हुए थे घर आए, लेकिन वैसे लेके आ गया वापस। और इसके हाथ में आपने देखी सोने की कितनी बड़ी अंगूठी है, क्योंकि अभी बीच की एंगेजमेंट हुई है 2 दिन पहले। तो अब ये पहनना तो जरूरी है, और इनके कल्चर में तो सोना बहुत ज़्यादा चलता है। इसके बाद इसे लेके भी मैं चल पड़ता हूँ तत्तापानी की तरफ, क्योंकि हमें पुनीत जी से मिलना है अपने, जिन्होंने आज पार्टी करवानी थी। तो जैसे हम रास्ते में पहुंचते हैं और बीच में वो रास्ता आता है जहाँ पे सड़क टूट चुकी है, और सुबह जो हालत थी उससे ज़्यादा ख़राब हालत शाम के टाइम पे थी। और बहुत ही ज़्यादा लोग यहाँ पे अभी भी इकट्ठे हुए थे, क्योंकि यहाँ पे चली थी PWD वालों की वर्किंग। यहाँ पे मशीन से रोड्स क्लीन किया जा रहा था, लेकिन वो रास्ता नहीं छूट पा रहा, और आगे पानी जितना फ्लो आ रहा है ये रास्ता ज़्यादा टूटता जा रहा है। तो बाइक हमारी आगे नहीं जा पाई, जिस वजह से हमें जाना पड़ा पैदल तत्तापानी की तरफ। और हम नहीं जा पाए पुनीत के पास, क्योंकि हमारी बाइक पीछे ही रह गई थी। तो मैंने और कुलविंदर ने खुद ही कर लिया आज डिनर तत्तापानी में, जो हमारा प्लान में इंक्लूड नहीं था। लेकिन फिर भी हमने यहीं पे खाना खा लिया, क्योंकि हम आए थे तत्तापानी तो कुछ तो करके जाते ना। इसके बाद थोड़ा बातचीत करने के बाद हम निकल जाते हैं वापस अपने घर की तरफ, क्योंकि हमारी बाइक लगी है उस जगह से आगे जहाँ पे रोड टूटा है। तो जैसे हम वापसी में भी इस जगह पे पहुँचते हैं, तो यहाँ पे और ज़्यादा लोग इकट्ठे थे। और सामने जब हमने देखा तो यहाँ पे एक डंपर ट्रक था बहुत बड़ा, जो इस रोड को बनाने के लिए यहाँ पे पत्थर ड्रॉप कर रहा था। लेकिन ये शायद कोई बहुत ही बड़ी दुर्घटना होने से बच गई, क्योंकि यहाँ पे अनलोडिंग करते टाइम ये ट्रक खड़ा हो गया था। शुक्र है भगवान का कि उनका आशीर्वाद रहा और यहाँ पे कोई दुर्घटना नहीं हुई। नहीं तो नदी का पानी इतना नज़दीक है, अगर ये नीचे की तरफ गिरता तो सीधा नदी में जाता। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। लोग पता नहीं क्यों अभी भी यहाँ से आ रहे जा रहे, क्योंकि ये रोड बहुत ही ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पर मुरम्मत तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि नदी का फ्लो इतना ज़्यादा है। पता नहीं क्या करें PWD वाले, मुझे समझ नहीं आता। लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिस्की था, काफ़ी लोगों ने इनकी मदद की इसे निकालने में, लेकिन ये बहुत बड़ा ट्रक है तो इतना इजी तो नहीं होगा। आप खुद ही देख सकते हो सड़क जो टूटी है, इसके सामने नदी का पानी कितना ज़्यादा है, और इतने सारे लोग हैं और इतना बड़ा ट्रक, और कितनी ज़्यादा हाइट पे खड़ा हुआ है। जस्ट इमेजिन, जब ये खड़ा हुआ था उस टाइम पे इसमें ड्राइवर बैठा था, और नीचे नदी का पानी। भगवान, कितना खतरनाक, कितना खौफनाक ये मंजर रहा होगा उस ड्राइवर के लिए। शुक्र है भगवान का कि वो सुरक्षित है फिलहाल, लेकिन ये दुर्घटना हो सकती थी। भगवान से बहुत ही बहुत प्रे हम करेंगे कि यहाँ पे कोई दुर्घटना ना हो और जल्दी से जल्दी रोड बन जाए, जिससे लोगों को सहूलियत हो। फिलहाल हम भी घर की तरफ चलते हैं, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है, पापा भी वेट करें। तो आप लोगों से मिलते हैं कल, बाय बाय।